तो कल हमने जो पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कोरिया युद्ध। कब हुआ था ये? 1950 में हुआ था। दूसरा हमने पढ़ा था वियतनाम का युद्ध, वियतनाम संकट भी इसको हम कह सकते हैं। कब से शुरू हुआ था ये? 1954 से शुरू हुआ था। ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? हंगरी, हंगरी का संकट। ये कब हुआ था? 1956 में। और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? चेकोस्लोवाकिया संकट। ये कब हुआ था? 1966 बताया था ये ना? 68 कितना था? 68। ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? जो प्राग स्प्रिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राग स्प्रिंग भी कहते हैं। एक हमने लास्ट पढ़ा था अफगानिस्तान और निक्सन का चीनी दौरा, चीनी दौरा 1972 में। और जो अफगान संकट था वो हमने पढ़ा था 1979 में। अफगानिस्तान ने क्या कर दिया था? अपनी सेना जो है, सोवियत संघ ने अपनी सेना कहाँ भेज दी थी? अफगानिस्तान में भेज दी। तो ये अफगानिस्तान का संकट था जहां सरकार को बचाने के लिए सोवियत संघ ने क्या की थी? 1979 में सेना भेज दी थी। तो ये कल का घटनाक्रम था। कुछ घटनाक्रम इसके साथ और जुड़ेंगे, ये आप समझना। तो इसको शुरू करते हैं। पार्ट 3। ठीक है। आगे इसमें बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कॉन्गो संकट। ठीक है। कोई भी जो हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, उसका बैकग्राउंड होना क्लियर बहुत जरूरी है। और कॉन्गो संकट था क्या, और ये इसका शीत युद्ध से क्या मतलब है, ये आप समझना। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्गो की स्थिति, कॉन्गो कहां पर है। उसके बाद हम इस पीडीएफ पर आएंगे। तो पहले हम क्या देख लेते हैं? कॉन्गो देख लेते हैं इसमें। देखिए, इसको जूम करके देखते हैं हम। ये है दक्षिण, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है। क्या है? अफ्रीकी महाद्वीप है। और इस अफ्रीकी महाद्वीप में ये है कॉन्गो। ये कौन सा देश है? कॉन्गो। अब इसके साथ जो घटना हुई, हमें इसकी स्थिति पता चल गई। ये अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है और ये अफ्रीका के मध्य में स्थित है। अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो हमें इसकी एक क्या पता चल गई? लोकेशन पता चल गई है। अब पढ़ते हैं कॉन्गो संकट वास्तव में है क्या। देखिए, सबसे पहले कॉन्गो जो देश था उस पर बेल्जियम का अधिकार था। जैसे हमने देखा वियतनाम
किसके अधीन था? फ्रांस के अधीन था। पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो जो अफ्रीकी देश जो कॉन्गो है वो किसके अधीन था? बेल्जियम के अधीन था। और 1960 में उसे बेल्जियम से आजादी मिल गई थी, यानी कि बेल्जियम वहां से चला गया। लेकिन देश को चलाने के लिए नहीं कोई मजबूत सैन्य संगठन था और नहीं कोई मजबूत नेतृत्व करने वाला नेता था। तो क्या हो गया, यहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ सत्ता संभालने वाला कोई नहीं था। अभी तक इसकी कमान बेल्जियम के हाथों में थी, तो बेल्जियम इसको चला रहा था। और बेल्जियम चला गया, बेल्जियम यहाँ से चला गया। अब क्या होगा कॉन्गो का? तो यहाँ के लोग, यहाँ के जो नेता हैं वह यहाँ की स्थिति को नहीं संभाल पाए और लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो सरकार और सेना इतनी कमजोर थी कि कोई भी यहाँ पर जो है सरकार नहीं बना पाया। यहाँ बेल्जियम का एक बहुत ही समृद्ध प्रांत है, जैसे हमारा प्रांत है उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, तो यहाँ का भी एक प्रांत है, कटांगा प्रांत। क्या है? कटांगा प्रांत। कटांगा प्रांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह खनिज तत्वों से, जिसमें कि मुख्यतः यूरेनियम है, तांबा है, उसके भरपूर भंडार हैं यहाँ पर। तो ये क्षेत्र किससे, बेल्जियम से अलग होना चाहता था। ये चाहता था कि हम बेल्जियम से अलग होकर एक देश बनाए, कटांगा देश। तो समस्या ये थी कि कटांगा के लोग अलग विद्रोह कर रहे थे और जो कॉन्गो के अन्य निवासी थे वहां के पास, उनके पास नेतृत्व नहीं था। अब क्या था? अब यहाँ पर एंट्री होती है अमेरिका और सोवियत संघ, क्योंकि कॉन्गो को नेतृत्व देने के लिए दोनों देश सोच रहे हैं। सबसे पहले सोवियत संघ ने प्रयास किया कि यहाँ पर साम्यवाद फैलाया जाए, फिर अमेरिका ने प्रयास किया कि यहाँ पर क्या किया जाए, कुछ मदद की जाए इसकी, और यहाँ पर पूंजीवाद का विस्तार किया जाए। ठीक है, तो ये घटनाक्रम क्या था? कॉन्गो का था। कॉन्गो में बेल्जियम के जाने के बाद सत्ता चलाने वाला कोई भी नहीं था। उसके बाद क्या किया गया, एक यहाँ पर प्रधानमंत्री बने पैट्रिस लुमुम्बा। कौन थे? पैट्रिस लुमुम्बा। ये कॉन्गो के पहले प्रधानमंत्री थे। कौन? पैट्रिस लुमुम्बा क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे कॉन्गो के। इन्होंने मदद किससे मांगी थी? सोवियत संघ से। तो कॉन्गो में कौन सी विचारधारा आ गई? अब समाजवाद आ गई। सीधी सी बात है, यहाँ पर सोवियत संघ विजयी हो गया, क्योंकि पैट्रिस लुमुम्बा क्या थे? सोवियत संघ के पक्षधर थे, समाजवाद के पक्षधर थे। लेकिन अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं था। जो उनके सेना प्रमुख थे, ठीक है, ये जोसेफ मोबुटू, ठीक है, जो जोसेफ मोबुटू थे ये अमेरिका के पक्षधर थे और इन्होंने वहां पर क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। कहा? कॉन्गो में। और हुआ क्या, यहाँ पर शांति सेना भेजी गई, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और 1961 में यहाँ की सेना ने पैट्रिस लुमुम्बा की हत्या कर दी, जो कि सोवियत संघ के क्या थे? समर्थक थे। तो अंत में क्या हुआ, शासन किसका हुआ? मोबुटू का हुआ। अब मोबुटू किस विचारधारा के थे? पूंजीवादी, अमेरिका को सपोर्ट करने वाले विचारधारा के थे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कॉन्गो संकट क्या है। कॉन्गो में पहले बेल्जियम का अधिकार था, उसके बाद सत्ता को संभालने के लिए न सेना तैयार थी और न ही कोई वहां का नेता। और उसके बाद पैट्रिस लुमुम्बा वहां के प्रधानमंत्री बने, सोवियत संघ से उन्होंने मदद मांगी, लेकिन चुपके से अमेरिका ने यहाँ के जो सेना अध्यक्ष थे जोसेफ मोबुटू, उनको जो है विद्रोह के लिए उकसाया और क्या हो गई, 1961 में लुमुम्बा की हत्या कर दी गई। और यहाँ पर क्या हो गया,
अमेरिका का जो है कहीं ना कहीं पूंजीवादी जो व्यवस्था है उस पूंजीवादी व्यवस्था में कांगो चला गया। तो ये क्या था? कॉन्गो संकट, जो कि पहले सोवियत संघ के हाथों में से किसके हाथों में छिटक गया? अमेरिका के हाथों में छिटक गया, यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप पर भी इसका प्रभाव पड़ा इस युद्ध का। अब अगला जो है, ये आप देख रहे हो वहां की स्थितियां, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब देश में एक अराजकता है कॉन्गो में। ठीक है, ये हमने बता दिया था। अब एक जो है बे ऑफ पिक्स, पहली घटना क्या पढ़ी हमने? कॉन्गो की पढ़ी। दूसरी है बे ऑफ पिक्स पर अमेरिकी हमला। अब बे ऑफ पिक्स क्या है ये समझना आप। ये बहुत दिलचस्प कहानी है। हमने पढ़ा था क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा में हुआ था ना। उस समय क्यूबा के जो महत्वपूर्ण नेता थे, देश की कमान कौन संभाल रहे थे? फिदेल कास्त्रो। ये क्या था? अमेरिका का एक षड्यंत्र था। अमेरिका को पता था कि 1959 में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो आ गए सत्ता में, और वो किस विचारधारा के हैं? समाजवादी विचारधारा के। अगर अमेरिका क्यूबा पर सीधा हमला करता है तो विश्व में उसकी बदनामी होगी कि छोटे देश को डराया उसने, और इससे तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। तो अमेरिका ने एक चाल चली। अमेरिका ने यही के लोगों को, जो क्यूबा के जो लोग हैं, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया। क्या किया? प्रशिक्षण दिया। 1400 क्यूबियन लोगों को प्रशिक्षण दिया, उनको हथियार चलाना सिखाया, सब कुछ चलाना सिखाया, और ये कहा कि आप क्यूबा में जाओ और फिदेल कास्त्रो को समाप्त करो। तो उस समय जो है, जो एक घटना थी, उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी थे। तो क्या हुआ? इनको अमेरिका ने हथियार देके कहां भेजा? बे ऑफ पिक्स पर। ये क्या है? अमेरिका का एक स्थान है, क्यूबा का एक स्थान है जहां पर अमेरिका द्वारा भेजा गया क्यूबा के ही लोगों को, क्या करके? प्रशिक्षण देके, हथियारों का प्रशिक्षण देके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बे ऑफ पिक्स पर जब हमला हुआ तो क्यूबा की सेना भी तैयार थी, और क्यूबा के जो लोग थे वो फिदेल कास्त्रो के साथ थे। तो जो अमेरिकी जो हमला है वो क्या हो गया? विफल हो गया, असफल हो गया। यानी कि अमेरिका यहाँ पर क्या नहीं कर पाया? अपने आप को जीत नहीं दिला पाया। क्यों? क्योंकि फिदेल कास्त्रो जो है उसको वहां की जनता का समर्थन मिला, और इस घटना के बाद फिदेल कास्त्रो और मशहूर हुए। कहाँ? क्यूबा में। यह हमला 3 दिन तक चला, लेकिन तीनों दिन में ये हमला क्या रहा? असफल रहा। अमेरिका की कोशिश थी कि कैसे न कैसे क्यूबा से जो है फिदेल कास्त्रो को हटाया जाए, और ऐसे को शासक बनाया जाए जो कि क्या करे? पूंजीवाद को आगे बढ़ाए। अब अगला है अब है अगला डोमिनिकन रिपब्लिक। कितना है? ये जो है डोमिनिकन रिपब्लिक, ये कहां पर है, क्या है, इसको हम देखेंगे अब। डोमिनिकन रिपब्लिक को अब ध्यान से देखना इसको। अब जो अगला है डोमिनिकन रिपब्लिक का संकट, क्या है?
डोमिनिकन रिपब्लिक का संकट ये बहुत बड़ा संकट था। अब इसमें हमेशा देखना कि डोमिनिकन रिपब्लिक अमेरिका के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। ये क्यूबा है, इसकी जद में पूरा अमेरिका है। डोमिनिकन रिपब्लिक भी यहीं पर है, क्यूबा के जस्ट जो सामने है वो क्या है, डोमिनिकन रिपब्लिक है। यानी कि यहां पर की अस्थिरता, अगर यहां सोवियत संघ प्रवेश कर गया तो अमेरिका के लिए और खतरा बढ़ जाएगा। तो डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ क्या हुआ था इसमें हम देखेंगे। 1961 से शुरू करते हैं, इसके बैकग्राउंड में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ इस देश के बारे में देखते हैं। ठीक है, राफेल ट्रुजिलो यहाँ का एक शासक था, एक तानाशाह शासक था जिसकी हत्या कर दी गई। इतना हमें क्लियर हो गया ना। तो देश में अस्थिरता शुरू हो गई। कोई भी देश में यदि कोई राजा हट जाए या उसको गद्दी से हटा दिया जाए, उसका हत्या कर दी जाए, तो देश में अशांति उत्पन्न होगी। तो यहाँ भी अशांति उत्पन्न होगी। उसके बाद देश की जो कमान थी वो जुआन बोस के हाथों में आई। किसके हाथ में आई? जुआन बोस के हाथों में आई। जैसे ही ये डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति बने तो इन्होंने वहां सुधार के काम शुरू किए गरीबों के लिए। लेकिन इनसे एक वर्ग नाराज था, यहाँ की सेना और यहाँ का अमीर लोग। दो लोग ये जुआन बोस को नहीं चाहते थे और 1963 में ही जो है इनका क्या कर दिया गया, तख्ता पलट कर दिया, इनको सत्ता से हटा दिया गया। अब सत्ता से हटा दिया गया तो क्या हुआ, लोकतंत्र खत्म हो गया। जो गरीबों के लिए कार्य कर रहे थे, सुधार कर रहे थे, वो चीजें समाप्त हो गई। उसके बाद यहाँ गृह युद्ध हुआ, यानी कि एक देश में देश के ही लोग लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? सबसे पहले जुआन बोस के समर्थक थे, जो चाहते थे कि जो जुआन बोस कार्य कर रहे हैं, जो लोकतंत्रात्मक कार्य कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं, वो आगे आए। यानी कि संविधान समर्थक, जो चाहते थे नियमों के अनुसार देश चले। और दूसरे थे जो सत्ता अपने पास रखना चाहते थे, वो थी डोमिनिकन रिपब्लिक की सेना। अब हुआ क्या, जब गृह युद्ध शुरू हुआ तब यहां पर ध्यान गया अमेरिका का। वह समझ गया कि यहां पर यदि चूक हुई तो इसका फायदा सोवियत संघ उठा सकता है। इस अस्थिरता में यहां पर साम्यवादी सरकार बन सकती है। तब उसने क्या किया, यहां अपनी सेना भेजी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि क्यूबा में क्या हुआ मेरे साथ। तो जब सेना वहां पर गई और जो गृह युद्ध था उसको शांत किया गया, और फिर वहां 1966 में चुनाव कराए गए। तख्ता पलट 1963 में हुआ, 1966 में यहाँ पर चुनाव कराए गए। तो जो जोक्विन बलागुएर हैं, जोक्विन बलागुएर हैं, वह यहाँ के जो है राष्ट्रपति बने। और यह किसके समर्थक थे? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर जो है अपने नजदीक होने के कारण इसको जो है मदद की थी। और धीरे धीरे जो है डोमिनिकन रिपब्लिक में क्या आई, शांति आई। तो ये क्या था, और अमेरिका ने हस्तक्षेप इसमें किया था, ये भी याद रखना है, 1965 में, जब यहाँ गृह युद्ध हुआ उसके 2 वर्ष के बाद। तो अभी तक के घटना में हमने कॉन्गो पढ़ा, हमने पिक्सॉफ पढ़ा, और हमने डोमिनिकन रिपब्लिक पढ़ा। डोमिनिकन रिपब्लिक के बाद हमने क्या किया, ये है। ठीक है, अब जो है एक सुधार सोवियत संघ ने भी, एक सुधार मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। अब मिखाइल गोर्बाचेव थे कौन, ये समझना आप। जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ के जो अंतिम जो राष्ट्रपति थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। इन्होंने माना कि वास्तव में साम्यवाद में कमियां हैं, और यह भी माना कि जो है
जो यूएसएसआर है वह आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसे स्वयं में सुधार करना पड़ेगा। तो इन्हें सुधारों का जनक कहा जाता है, सोवियत संघ की। और मिखाइल गोर्बाचेव जो है 1945 में सत्ता में आए थे। ठीक है, उनकी भूमिका ये रही कि उन्होंने अन्य की तरह जो है अमेरिका से सीधे प्रतिद्वंदिता नहीं की, बल्कि क्या किया, अमेरिका के साथ बातचीत शुरू की। यहीं से जो है शुरू होता है कि जो सोवियत संघ है वो अमेरिका के पास आया। ठीक है, अब ये एक सोवियत संघ ने क्या क्या सुधार किए, क्या क्या किए, वो आगे देखेंगे। लेकिन ये समझें कि मिखाइल गोर्बाचेव शीत युद्ध के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, सोवियत संघ में सुधारों को लेके कार्य किया था। अभी तक जितने भी जो है सोवियत संघ में जो अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया था, साम्यवाद को बढ़ाने का काम किया था। इन्होंने साम्यवाद में सुधार का काम किया था। किसने? मिखाइल गोर्बाचेव। ये है मिखाइल गोर्बाचेव। कल हमने एक और चीज पढ़ी थी परसों, वो पढ़ा था बर्लिन का संकट। हमने ये पढ़ा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को 4 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 4 भागों में बांट दिया गया। और बर्लिन को भी जो है 4 हिस्सों में बांटा गया। बाद में बर्लिन के बीचों बीच दीवार बना दी गई। तो एक शहर जिसके पूर्व की ओर सोवियत संघ का कब्जा था, पश्चिम की ओर अमेरिका और अन्य देशों का पूंजीवादी व्यवस्था का कब्जा था। तो बाद में जब मिखाइल गोर्बाचेव आए तो उन्होंने आर्थिक सुधार के प्रयास किए, और पूर्वी बर्लिन की जो सरकार है उसने ये घोषणा की कि जो पूर्वी बर्लिन के लोग हैं पश्चिमी बर्लिन जा सकते हैं, अब सुधार की ओर आ गई। तो जब लोग वहां से निकले 9 नवंबर 1989, 9 नवंबर 1989, तो हजारों लोग उस दीवार के पास जमा हुए। सरकार के आदेश थे कि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर जा सकता था। तो सेना को किसी प्रकार के बल प्रयोग की जो है नहीं कर सकती थी, किसी प्रकार के बल प्रयोग की अनुमति उसको नहीं थी। तो लोगों ने उस दीवार पर जो है जमा हुए और खुद ही उस दीवार को तोड़ दिया। तो बर्लिन की जो दीवार थी वह 28 वर्षों तक खड़ी रही। तो ये बर्लिन जो है, बर्लिन का जो संकट है ये समाप्त हुआ था 9 नवंबर 1989 को। ये लोग खड़े हैं और इन्होंने क्या कर दिया, इस दीवार को तोड़ दिया है। तो आज की जो, और इसके बाद देखिए जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ का पतन शुरू हुआ, क्योंकि अब यहाँ आर्थिक सुधार हुए, सोवियत संघ ने स्वयं को बदला। तो आज की जो घटना है उसमें हमने क्या पढ़ा था, कॉन्गो संकट, पिक्स ऑफ हुए, उसके बाद डोमिनिकन रिपब्लिक, मिखाइल गोर्बाचेव का जो है सुधार, और लास्ट में बर्लिन की दीवार का टूटना। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे जो अमेरिका के जो सैन्य संगठन थे, नाटो, सीटो, सेंटो, और जो सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया था, उसको कल डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है।